ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है हमारी श्री राधाष्टमी कथा श्रेणी को। हालांकि हमारा तो कोई योग्यता नहीं है श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करने के लिए। श्रील शुकदेव गोस्वामी वो इतने बड़े महाभागवत हैं और हमको पता है कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में हम सुने हैं भागवत के चर्चा जब कर रहे थे कि किस तरह सुखदेव गोस्वामी इतने वैरागी थे कि वो माता के गर्भ से भी निकालना नहीं चाहते थे। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही थे, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो आसक्त हो जाऊँगा तो इस दुनिया से, तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। और बाहर निकले तो बस स्कूल नहीं, दूध नहीं, खाना नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, डिनर नहीं, एक मुहूर्त भी घर में नहीं रुक के चलने लग गए जंगल में। और रास्ते में बहुत सारे जब जा रहे थे तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे थे और चित्कार करके हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। और सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे तो मुड़ के भी नहीं देख रहे थे कि अपने पिताजी का मुंह कैसा है, कुछ नहीं, बस चलते फिरे। और रास्ते में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी निवस्त्र होके, तो सुखदेव गोस्वामी उसी रास्ते पे चले गए। और पीछे पीछे जब व्यासदेव गए तो व्यासदेव जब वो महिलाओं को देखे तो महिलाएं तुरंत वस्त्र पहनने लग गए। और सूत गोस्वामी भागवत में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हुए कि व्यासदेव उन महिलाओं को पूछने लग गए कि अरे मेरा पुत्र 16 साल का नौजवान है, वो नग्न है, क्योंकि वो तो पैंट शर्ट पहनने का समय नहीं दिए। माता भी बोल रही कि एटलीस्ट कुछ तो कॉपिन या धोती तो पहन के जाओ, वैसे ही निकल गए। पेट से निकले, पेट से तो हम सब नंगा ही निकलते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी वैसे ही निकले थे। और कुछ वस्त्र पहनने के लिए भी उनके लिए पास समय नहीं था, वो निकल गए जंगल में तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो ऐसे ही तो व्यासदेव पूछने लग गए मेरा बेटा नौजवान है, नग्न है, और आप उनको देख के वस्त्र पहने नहीं, आपको लज्जा नहीं लगा, आपको संकोच नहीं हुआ, और मैं आपकी दादाजी का उम्र का हूँ, वृद्ध हूँ, और आप मेरे को देख के संकोच क्यों किए। सो माताएं लोग सुत गोस्वामी बताते हैं, व्यासदेव को बताते हैं कि आपकी बेटा इतना बड़ा महाभागवत है
कि वो आत्मा के अलावा किसी चीज का दर्शन ही नहीं करता है। उस शरीर को उसको पता ही नहीं शरीर क्या होता है, वो सबको आत्मा का ही दर्शन करता है। और उसको पता क्या चलेगा कि उसको शरीर ही दिखाई नहीं देता है, तो माता और पुरुष में अंतर क्या दिखाई देगा? पहले तो शरीर देखना चाहिए ना। अब शरीर ही नहीं दिखाई दे रहा है, उनका दृष्टि इतना आत्मा के स्तर पे है आपका बेटा। तो उधर भागवतम हमारे आचार्यगण बताते हैं कि माताओं का वो शक्ति होता है कि किस पुरुष का किस तरह का दृष्टि है। भगवान उनको वो शक्ति देते हैं वो दृष्टि समझने के लिए कि कौन सा पुरुष उनको किस हिसाब से दृष्टि कर रहा है। तो ये हमारे आचार्यगण टीका में लिखते हैं। तो ये महिलाएं व्यासदेव को इस तरह समझाएं। तो ये सुखदेव गोस्वामी थे, इतने बड़े वैरागी और इतने उनकी इंद्रियों के ऊपर संयम था और इतने भगवान भक्ति में प्रवीण थे, निपुण थे। और वो सुखदेव गोस्वामी भागवत में एक बार भी श्रीमती राधा रानी का नाम वर्णन नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक बार भी नहीं। तो हम सब इकट्ठा हुए हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करने के लिए और कक्षा सुनने के लिए, लीलाओं को सुनने के लिए। जो सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमती राधा रानी की स्वयं निजी सुख है, क्या बोलेंगे, सुख पक्षी को बंगाली में ट्यारा बोलते हैं, पैरट, टिया पक्षी, तोता सुख, टिया, पैरट, जो भी निजी पैरट है, वो सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम इंगित करते हुए बता रहे हैं कि मतलब श्रीमती राधा रानी का नाम अगर इतना गुह्य है तो उनकी लीलाएं और उनकी गुण कितने गुह्य होंगे। नाम, उसके बाद रूप, उसके बाद गुण, उसके बाद लीला। किसका नाम अगर इतना गुह्य है कि श्रीमद् भागवत में ही उसका चर्चा नहीं हुआ है उस नाम का, तो उनकी रूप और लीला और गुण का कितना गुह्यतम होगा। जैसे हम भगवान के बारे में बताते हैं कि कृष्ण को हम जानने से पहले उनका नाम जानना चाहिए, क्योंकि नाम अगर जानेंगे, तो नाम अगर जपेंगे, नाम अगर कीर्तन करेंगे, तो नाम हमको कृष्ण की रूप, गुण और लीलाओं को साक्षात्कार करेगा या फिर प्रकाशित होगा हमारे हृदय में। पर श्रीमती राधा रानी का नाम ही इतना गुह्य है कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं श्रीमद् भागवत में उनका नाम चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर क्योंकि आचार्यगण हमको शक्ति दे रहे हैं, हमको आशीर्वाद कर रहे हैं, और आचार्यगण की साक्षात्कार को हम दोहराते हुए राधाष्टमी का कथा और कक्षा और कथाओं का जो श्रेणी है उसको प्रारंभ करेंगे। तो हमारा कुछ योग्यता नहीं है, पर हमारे आचार्यगण श्रीमती राधा रानी की महिमा को गौरवान्वित कर रहे हैं, और इसी चीज़ को गौरवान्वित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। वासुदेव घोष हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक प्रमुख संगीतकार और गायक लेखक हुए। जैसे हमारे कुशल बिहारी प्रभु हैं, वासुदेव घोष के चरण कमल में चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह वासुदेव घोष हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत भक्तिमय उनके संगीत रहते थे। और वासुदेव घोष एक सुंदर गाना लिखे हैं, तो हम 5 मिनट उसको गाएंगे, आपकी इजाज़त होता है। यदि गौर ना হইতো তবে কি হইতো, কে মনে ধরিতাম দে। यदि गौर ना হইতো प्लीज क्लैप, হইতো কে মনে ধরিতাম দে।
यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। यदि गौर न होइत तबे की होइत के मन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मने धरिताम दे। यदि गौर न होइत तबे की होइत के मन धरिताम दे। तो कोई पूछ सकता है कि सुखदेव गोस्वामी अगर श्रीमती राधा रानी का प्रमुख पार्षद थे, अब सोच रहे हैं कि बाकी सखियां लोग श्रीमती राधा रानी के कितने करीब होंगे कि नहीं, पर उनकी जो पर्सनल पैरट तो उनके ऊपर ही बैठे रहते थी, हर वक्त उनके पास ही। जैसे हमने कृष्ण लीला में सुना विचक्षण, हर वक्त कृष्ण के पास में, खाना भी कृष्ण के साथ ही खाते थे। तो कोई पूछेगा कि सुखदेव गोस्वामी अगर श्रीमती राधा रानी के इतने अंतरंग पार्षद थे, श्रीमद् भागवत में रासलीला का वर्णन किया पर श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों वर्णन नहीं किया, उनकी महिमाओं को उतना विस्तार रूप से वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए वो सेवा रखा था, वो काम रखा था। वो नहीं चाहते थे कि बाद में उनका नाम पे वासुदेव घोष गाना लिखे, कि उनको पता था श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम को आस्वादन करने आएंगे और श्रीमती राधा रानी को गुणगान करने आएंगे, गौरवान्वित करने आएंगे आज से 4500 साल के बाद। सुखदेव गोस्वामी को पता था, और वो भगवान का स्थान लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान आके वो करने वाले हैं। भगवान केवल श्रीमती राधा रानी की प्रेम को और उनको महिमा को, प्रेम को आस्वादन करने के लिए और उनकी महिमा को गौरवान्वित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिए हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हर युग में आते हैं। ब्रह्मा की एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं, और 1000 दिव्य युग में 1000 कलयुग भी होते हैं, और 1000 कलयुग में, हर कलयुग में गौरांग महाप्रभु आते हैं। पर हर कलयुग के गौरांग महाप्रभु गौर नारायण होते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं। पर इस कलयुग में, जिस कलयुग में कृष्ण आते हैं, उस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो स्वयं कृष्ण आते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है श्रीमती राधा रानी का लीलाओं को, श्रीमती राधा रानी का महिमाओं को गौरवान्वित करने के लिए और सारे ब्रह्मांड में उसको फैलाने के लिए। राधार महिमा, जैसे गाने में वासुदेव घोष लिख रहे हैं, यदि गौर ना होई तो तबे की होता। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो क्या होता? हम सब कैसे श्रीमती राधा रानी के बारे में जानते हैं? राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रस की सीमा है। जगत जानत के, इस जगत को क्या पता चलता है? कुछ पता ही नहीं चलता श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं श्रीमती राधा रानी की महिमाओं को विस्तार करने के लिए, वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए कि श्रीमती राधा रानी किस तरह कृष्ण की सबसे श्रेष्ठतम प्रेयसी हैं और श्रेष्ठतम सेविका हैं। और उनकी चरण कमल को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए उनकी अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी और बाकी जो हमारे आचार्यगण हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भी
श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में उनका श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कृष्ण स्वयं आएंगे करने के लिए, और मैं अगर कर लूँगा तो ये मर्यादा व्यतिक्रम होगा, क्योंकि ये कृष्ण के लिए स्वयं, ये कृष्ण स्वयं आएंगे इसको विस्तार रूप से वर्णन करने के लिए, और उनके अनुयायी आएंगे। तो सारे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए हम श्री श्री राधाष्टमी की कथा श्रेणी को प्रारंभ करेंगे। हम जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में कथा सुन रहे थे, कृष्ण अद्भुत कर्मणा, हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान के कर्म इतने अद्भुत हैं। कौन सोच सकता है कि इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत जो अभी चलने में, जैसे हम यात्रा में गए थे, अभी चलने में, चक्कर काटने में 21 किलोमीटर 6-7 घंटा लग जाता है खाली चक्कर काटने में। और उस समय तो जब सनातन गोस्वामी 500 साल पहले तो और भी बड़ा 42 किलोमीटर का चक्कर लगाते थे सनातन गोस्वामी। उतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को कौन सोच सकता है उसको उठा के रखना? कौन सोच सकता है कि विश्वरूप, हम देखते हैं कि कृष्ण विश्वरूप दर्शन करवाए, कृष्ण महाविष्णु को दर्शन करवाया अर्जुन को। तो हरि अद्भुत कर्मणा। और दूसरे दूसरे अवतारों में भगवान ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं रोमांचकारी, जैसे रामचंद्र के अवतार में। आप सोचिए कि इतने बड़े समुद्र को रामचंद्र देखते हुए गर्म करने लग गए थे। रामचंद्र भगवान जब समुद्र के देवता को आह्वान करने के लिए तपस्या कर रहे थे, फिर समुद्र देवता आए नहीं, तो रामचंद्र भगवान क्रोध में आके, गुस्सा होके कि कैसे आ नहीं सकता है, वो देखने लग गए। खाली उनकी दृष्टि से ही समुद्र जलने लग गया, गर्म होने लग गया, तप्त होने लग गया। हम तो कितना दृष्टि कर रहे हैं हमारा दृष्टि से कुछ नहीं होता है। ऐसा होता तो गीजर कोई खरीदता भी नहीं, खाली देख लो गर्म हो गया पानी और स्नान कर लो ठंडे में। और ऐसे देख के फिर गर्म हो गया पानी, चावल डाल दो, खाना बन गया। तो हमारा दृष्टि का क्या, और भगवान की दृष्टि सोचिए। और भगवान कृष्ण जब आए तो, और रामचंद्र सोचिए, एक पत्थर थी अहल्या, जैसे ही चरण स्पर्श हुए वो अहल्या स्त्री बन गई। कुब्जा इतनी सुंदर स्त्री बन गई, इतना गंदी थी कुब्जा, दिखने में ऐसे सुंदर, इतना सुंदर थी, कितना सुंदर बन गई। तो हरि अद्भुत कर्मणा, हरि की कर्म सब अद्भुत है। और सारा ब्रह्मांड, पूरा जो सृष्टि हुआ है भगवान विष्णु की रोमकूप से। सोचिए, हमारा रोमकूप से केवल बाल ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है, पर भगवान के रोमकूप से एक ब्रह्मांड निकल रहा है। हमको समझना चाहिए कौन विष्णु है। और विष्णु जो महाविष्णु है, जिनके विस्तार हो रहा है एक एक ब्रह्मांड, महाविष्णु वो नारायण के एक छोटे से विस्तार हैं, और नारायण बलराम जी के विस्तार हैं, और बलराम जी कृष्ण के विस्तार है। तो हमको समझना चाहिए कृष्ण कौन है। इसलिए भीष्म पितामह जब सरसज्जा में थे और युधिष्ठिर महाराज आके प्रश्न पूछ रहे हैं भीष्म पितामह को कि भगवान कौन है, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक सुंदर सा श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं, आप सब दोहराइए। एष वै भगवान साक्षात्, एष वै भगवान साक्षात्, आद्यो नारायण पुमान्, आद्यो नारायण पुमान्, मोहया माययान् लोकान्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति विष्णुषु, गूढश्चरति विष्णुषु। एष वै भगवान साक्षात्, एष वै मतलब यही है भगवान साक्षात, डायरेक्ट गॉड। ऑल आर इनडायरेक्ट गॉड, एक्सपेंशन ऑफ गॉड, विस्तार हैं, बट ये डायरेक्ट गॉड है। आद्यो नारायण पुमान, और ये आदि नारायण हैं, सारे नारायण की स्रोत हैं ये।
मोहया मायया लोका। और इनका और एक खासियत है, ये बहुत आसानी से आपको मोह और माया में डाल देंगे। और सारे लोग को ऐसे माया में डाले हैं, सब क्या सोच रहे हैं, ये तो वृष्णि पुत्र है, वृष्णि वंशज है। गूढ़स चरति वृष्णिसु। सब सोच रहे हैं कि ये वृष्णि है, यादव है, यदु है। कोई सोचता है ग्वाला है, जैसे जरासंध बोल रहे थे कि ये ग्वाला है। और कोई सोचता है कि चोर है, कोई सोचता है निकम्मा है। ऐसे ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें, कोई पॉलिटिशियन सोचा, कोई कितने कुछ लोग कितने कुछ सोचे। तो ये माया और मोह के बस में लोगों को इतना कर दिया कि लोग उनको साधारण सा मनुष्य समझे। और पर ये भगवान साक्षात हैं। तो और कृष्ण खाली सारे शक्तियों के स्रोत नहीं है, कृष्ण पूरा आनंद के भी स्रोत हैं। इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद है। जो भी आनंद हम देखते हैं, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि सारे आनंद के स्रोत भगवान हैं। अब सोचिए, कृष्ण जो सारे आनंदों को सृष्टि किए हैं, उनको कौन आनंद दे सकता है? कृष्ण सारे आनंदों को सृष्टि किए हैं, कृष्ण से सब कुछ सृष्टि हुआ है। एक बार की बात है, सतयुग में जब नर नारायण ऋषि आए थे। नर नारायण ऋषि कृष्ण और अर्जुन हैं। तो कृष्ण और अर्जुन नर नारायण बन के आए थे सतयुग में। और हर युग में आते हैं, जैसे भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता में 4th अध्याय में कि हम कृष्ण और अर्जुन हम दोनों एक साथ हर समय आते हैं, बार बार आते हैं, पर तुम भूल गया है, मैं नहीं भूला हूँ। तो नर नारायण ऋषि होके सतयुग में जब भगवान आए थे, तो वो तपस्या करने आए थे, ध्यान। जैसे हम सुनते हैं कि सतयुग में ध्यान योग स्थापन करने के लिए, युग धर्म था ध्यान करना, तो उसको स्थापन करने के लिए हिमालय में बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि जाके तपस्या कर रहे हैं। और जब घोर तपस्या कर रहे हैं, वो तो युग धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं, पर इंद्र को लगा शायद मेरा पोस्ट लेने के लिए आए हैं। सब अपना अपना तरीके से लोगों को देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति खाना प्लेट पकड़ के बैठा है और उसको भूख लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति घूम रहा है और देख रहा है, तो उसको लग रहा है क्या ये भी मेरा प्लेट के ऊपर आंख डाल रहा है क्या, कि वो उसको खाना चाहिए, इसलिए वो सब देख रहा है कि वो उसको भी खाना चाहिए। तो लोग जिस तरह का रहते हैं, जो धन से आसक्त रहता है उसको लगता है सब धन से आसक्त हैं, जो कामुक होता है उसको लगता है सब कामुक है। और इंद्र अपने जो इंद्र कुर्सी है, कुर्सी के प्रति इतना आसक्त है, और वो बहुत तपस्या करके, शतक क्रतु बोलते हैं इंद्र को, मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ और बहुत तपस्या करके इंद्र को वो पोस्ट मिला है, कुर्सी मिला है। ऐसे नहीं कि कोई वोट दे दिया और 5 साल के बाद वो चला जाएगा। वोट से इंद्र की कुर्सी नहीं मिल सकता। वोट से शायद भारत, अमेरिका के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और वो भी बन के फिर बिगड़ भी जाते हैं। और पर वोट से इंद्र नहीं बने, वो घोर तपस्या किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, जैसे शास्त्र में मेंशन है, वो सब किए करके जब इंद्र का कुर्सी मिला, अब देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति आ गए और बहुत सुंदर ऋषि लोग हैं और बैठ के तपस्या कर रहे हैं, मेरी तरह तपस्या कर रहे हैं। हिमालय में मैं भी जाके किया था। तो ओब्वियसली ये तो एक ह्यूमन एक नेचर है कि वो इनसिक्योर हो जाएंगे कि अरे ये शायद मेरा कुर्सी लेने के लिए कर रहे हैं क्या, और ये 2 लोग हैं, तो 2 लोग में प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है, एक जन को तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे, तो फिर कुर्सी में अगर बैठ जाएंगे तो मैं क्या करूं। तो इंद्र सोचे कि इनका तपस्या भंग करना पड़ेगा, तो इंद्र फिर कामदेव को बुलाए। कामदेव देखे दोनों को ऊपर से नीचे आश्रम में, कौन ये पतले से दोनों, इनको तो ऐसे में हरा दूंगा। तो कामदेव आए, उनकी पत्नी आई, और बहुत सारे अप्सराएं लेके आए, और पूरा उनका ट्रूप एंटुराज आया। और हिमालय में जहाँ बर्फ गिरता था, उनका एंटुराज जैसे ही प्रवेश किया, चीरा बसंत होने लग गया, पूरा बर्फ सब मेल्ट हो गया, पूरा पेड़ में फूल खिलने लगे, सुगंधित फूल
परफ्यूम जैसे जब हम पार्टी में जाते हैं तो एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर, एक उत्तेजनक एटमॉस्फेयर, वातावरण सृष्टि हो गया और तुरंत नृत्य चालू हो गया। कोई गाना बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, गिटार बजा रहा है कोई, और ऐसे नृत्य होने लग गए और ये लोग पूरा ध्यान ही कर रहे हैं। कामदेव बोल रहे कैसे ध्यान कर रहा है, ये तो जरूर इंद्र बनेगा। ये तो बिल्कुल इंद्र डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे, करेंगे क्या करेंगे क्या। तो कामदेव फिर इतना कोशिश करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा नृत्य कर करके जब डांसर लोग सब थक के बोले कि हमारा रेम्यूनरेशन दो, हम जाते हैं, अभी हो गया। हमारा आज का बख्शिश दे दो, हम वापस जा रहे हैं, ये कुछ होने वाला नहीं है। तो कामदेव बहुत डर गए क्योंकि अपराध हो जाएगा। तो कामदेव जाके शरणापन्न हो गए और उनको पता चल गया कि स्वयं भगवान है। कि कोई भी मामूली इंसान के प्रति इतना संयम नहीं हो सकता है कि इतने उत्तेजनक वातावरण में भी वो अपना संयम को मेंटेन कर पाए। तो जब दंडवत किए, प्रार्थना किए, तो नर नारायण ऋषि नारायण प्रसन्न हुए, आंख खोल के हंसने लगे और सारे अप्सराओं को देखे जो थके हुए मांदे बैठे हुए हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई पूछ रहा है। तो नारायण ऋषि समझ गए तुरंत कि कामदेव क्यों आए हैं। कामदेव प्रार्थना करने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो नारायण ऋषि ऐसे बैठ के स्माइल करने लगे, हंसने लगे और उनकी मृद हासी से बहुत सारे अप्सराएं क्रिएट हुए और चारों ओर कामदेव देख रहे हैं कि इधर एक अप्सरा, इधर एक अप्सरा, इधर एक अप्सरा। उनकी हंसी के जो एफल्जेंस है, क्या बोलेंगे, ऑरा है, उनकी हंसी से, ऑरा से अप्सराएं सृष्टि हुई। सोचिए, और 8-10 तो अप्सराएं वो नृत्य करने लगे, वो 1 घंटा परफॉर्म किए और बिना थके। और फिर नारायण ऋषि हंसने लग गए, देखिए तुम्हारे अप्सरा जो लेके आए थे 1 घंटा में थक गए, मेरे अप्सराओं को देखो। और कामदेव फिर और दंडवत करने लगे, प्रार्थना करने लगे और फिर बताने लगे, नर नारायण ऋषि बताने लगे कि आप सब तो हमारे आश्रम में आए और हमारा आश्रम का बर्फ़ मेल्ट करके पूरा सब कितना अच्छा वातावरण कर लिया, अच्छा डेकोरेशन कर लिया, इंटीरियर डेकोरेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो हमको पता है कि इंद्र ने आपको भेजा है और कोई भी हमारे आश्रम में, साधुओं के आश्रम में आता है तो बिना रिटर्न गिफ्ट का जाता नहीं है। ये सब जो मैंने क्रिएट किया, जो थक भी नहीं रहे हैं, इनमें से एक तुम ले लो, कोई तो चूज़ करो। तो फिर कहाँ, और उसको इंद्र को गिफ्ट दे दो। और इनका खासियत ये है कि थकेंगे नहीं और रेम्यूनरेशन भी नहीं मांगेंगे। तो फिर कामदेव एक जन को सिलेक्ट किए, वो हुए उर्वशी, जो इंद्र की प्रमुख नृत्य और अप्सरा बने। और रिटर्न गिफ्ट लेके इंद्र के पास गए। इंद्र बोले बाप रे, बहुत बड़ा गलती कर दी है मैंने। तो ये कृष्ण है, ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के विस्तार नारायण है। तो कौन महिला, कौन कृष्ण की मन को आकर्षित कर सकती है? तो उससे हमको समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी कौन है। कृष्ण जो नारायण, नर नारायण ऋषि अक्लेश से उर्वशी, मेनकाओं को क्रिएट कर देते हैं और उनको कोई उनका मन आकर्षित नहीं कर सकता है। पर श्रीमती राधा रानी उनके अनन्य प्रेम और सेवा भाव से कृष्ण भगवान की मन को ना केवल आकर्षित कर रही हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को वशीभूत करके रख रही हैं। तो श्रीमती राधा रानी भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं। और जब हम समझेंगे कि कृष्ण कौन हैं, जैसे हमने जन्माष्टमी में कथा सुना, और उस कृष्ण भगवान की मन को, उन कृष्ण भगवान की चेतना को आकर्षण करने का जो शक्ति धारण करते हैं, वो जो भक्ति की शक्ति, उस शक्ति की प्रमुख नायिका श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में बताया जाता है, राधा कृष्ण एक तनु दुई देह धरी,
राधा कृष्ण एक दुविदेह धरी अन्योन्ये विलासे रस आस्वादन करी। अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। सो राधा कृष्ण, राधा रानी कृष्ण की विस्तार नहीं है। जैसे बलराम जी कृष्ण के विस्तार हैं, नारायण कृष्ण के विस्तार हैं, विष्णु कृष्ण के विस्तार हैं, पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण की विस्तार नहीं है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण ही है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की विस्तार नहीं है श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण एक आत्मा, आत्मा एक है पर देह अलग है। और वो देह भी हमारी तरह देह नहीं है जो चर्बी मांस से बना हुआ रक्त का, वो देह भी आध्यात्मिक देह है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, वो कृष्ण की विस्तार नहीं है। राधा रानी और कृष्ण में एक तिनका का भी अंतर नहीं है। कृष्ण के वो विस्तार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण की जो स्वयं शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। अन्योन्य, और क्यों ऐसे, क्यों दो देह धारण किए हैं? अगर एक ही आत्मा है, कृष्ण और राधा रानी एक ही आत्मा है, तो दो देह धारण करने का कारण क्या है? अन्योन्य, मल्टीफेरियस। अन्योन्य मतलब अन्य अन्य, अन्य अन्य हम बोलते हैं ना, अनेक अनेक, अनेक अनेक विलास और रस आस्वादन करने के लिए वो अलग हुए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति रस विलास कैसे आस्वादन करेगा? मैं अपने साथ कैसे आदान प्रदान कैसे करूँगा? पर मैं अगर कृष्ण जो इतने कृष्ण सारे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके साथ रस आस्वादन करने के लिए उन्हीं की तरह व्यक्ति चाहिए। पर कृष्ण खुद असम और ऊर्ध्व हैं। भगवद गीता में हम पढ़ते हैं कि कृष्ण के समान कोई नहीं है और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। तो कृष्ण विचार करने लग जाते हैं कि मेरे को अगर विलास करना है, मैं अकेले तो विलास नहीं कर सकता हूं, करेक्ट? और मैं अगर विलास करूंगा तो मेरे समकक्ष कोई होना चाहिए, पर मेरे समकक्ष कोई नहीं हो सकता। मैं खुद ही भगवद गीता क्लास दिया हूं अर्जुन को। और मैं विस्तार करूंगा तो वो भी मेरे समकक्ष नहीं होगी। जैसे विष्णु, विष्णु कभी भी नहीं अपने आप को, विष्णु हर वक्त अपने आप को क्या मानते हैं? मैं कृष्ण की दास हूं। विष्णु भी मान रहे क्योंकि विष्णु कृष्ण के विस्तार है। जैसे हमने देखा कि महाविष्णु, भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि महाविष्णु भी कृष्ण को मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं। पर मैं अगर विस्तार भी करूंगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान खुद ही स्प्लिट हो जाते हैं। एक ही आत्मा और दो देह धारण करते हैं। और राधा रानी और कृष्ण, कृष्ण अपने जो विलास आस्वादन करने का जो शक्ति है, वो लादिनी शक्ति, वो राधा रानी का मूर्तिमान स्वरूप बनते हैं। कृष्ण प्रेम भाविता जार चितेंद्रिय काय, कृष्ण प्रेम भाविता जार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय। कृष्ण प्रेम भाविता जार चितेंद्रिय काय, और कृष्ण प्रेम में जिनकी चित्त और इंद्रिय और काया, श्रीमती राधा रानी की चित्त, जैसे हमारा चित्त है चेतना, और हमारी इंद्रियां हैं और हमारी काया शरीर है, उसमें बहुत अंतर है। शरीर अलग फंक्शन करता है, चित्त अलग फंक्शन करता है, और इंद्रिय लोग सब अलग फंक्शन करते हैं। हमारे शरीर की सब भिन्न है। पर श्रीमती राधा रानी की चित्त, इंद्रिय और काया बस एक ही चीज से बना है, वो है कृष्ण प्रेम से। कृष्ण प्रेम भाविता जार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय। और कृष्ण की वो निज शक्ति हैं और क्रीड़ा की सहायक हैं। कृष्ण क्रीड़ा की सहायक है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद देने का जो शक्ति है। अब सोचिए, कृष्ण सारे सृष्टियों को आनंद दे रहे हैं,
सारे शक्ति के स्रोत हैं, सारे आनंद के स्रोत हैं। और कृष्ण को आनंद देने का जो शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए कृष्ण को कोई आनंद प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण को आनंद प्रदान करने का गलती भी नहीं करते हैं। केवल श्रीमती राधा रानी का सेवकों का सेवक, सेविकाओं का सेविका बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, आनंद नहीं दे सकता। केवल श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की कृष्ण ही हैं, वही कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकते हैं और श्रीमती राधा रानी का सहायक बनते हैं। और कृष्ण श्रीमती राधा रानी से ये स्थापन करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं कि किस तरह प्रेम से, भक्ति से ही उनको जीता जा सकता है और उनको आनंद दिया जा सकता है। हम कभी भी कृष्ण को हमारा धन दिखा के आकर्षित नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग डोनेशन देना चाहते हैं और सोचते हैं हम डोनेशन दे के कृष्ण कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। पर कृष्ण के छोटे से विस्तार विष्णु ही लक्ष्मीपति हैं, और कृष्ण को क्या लक्ष्मी से हम आकर्षित कर सकते हैं? और कृष्ण को हम अपने रूप से आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि बाकी सब मेनका उर्वशी सब फेल हो गए और बैठ गए, और कृष्ण उर्वशी क्रिएट किए। और कृष्ण भी नहीं, नर नारायण ऋषि। कृष्ण को क्या हम शक्ति से आकर्षित कर सकते हैं? पावर से कृष्ण गोवर्धन उठाएं। तो कृष्ण केवल भक्ति से ही आकर्षित हो सकते हैं, और वो भक्ति के जो मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी है। और उस भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है श्रीमती राधा रानी का कृपा लाभ करना। इसीलिए हमारे पूरा जो उत्सव प्रणाली है, जो उत्सव अलग अलग उत्सव होते हैं साल भर में, सबसे प्रमुख उत्सव जो हम सब साधकों के लिए है वो है श्री श्री राधाष्टमी। क्योंकि बाकी उत्सव में हम कृष्ण को उपासना करते हैं, बट इस उत्सव में कृष्ण को उपासना करने का जो शक्ति और कृपा हमको चाहिए वो उसको हमको मिलता है। तो श्रीमती राधा रानी हमको कृपा प्रदान करते हैं जिससे हम कृष्ण का सेवा कर पाएं, जिससे हमारा सेवा को कृष्ण ग्रहण करें। बिना श्रीमती, जिस तरह तुलसी देवी बिना तुलसी पत्रिका के बिना कृष्ण प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, उसी तरह बिना श्रीमती राधा रानी का कृपा के बिना कृष्ण हमारी सेवाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम श्रीमती राधा रानी के बारे में जानें, समझें कि किस तरह श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम कृष्ण की कृपा लाभ कर सकते हैं। और कृष्ण इस विषय वस्तु को स्थापन कर रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके। तो एक बार कथा आती है, ये कथा जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में लिखते हैं, और जीव गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गया तो सबको पता चल गया कि सारे ब्रह्मांड को पता चल गया, सारे देवताओं को पता चल गया कि ब्रह्मा भी फेल हो गए, कृष्ण भगवान हैं। फिर गोवर्धन लीला हुआ। गोवर्धन लीला में तो सारे इंद्र, सारे देवता लोग आके कृष्ण को गोविंद करके, और पूरा राजा और सुरभि देवी बताए कि हे कृष्ण आप ही इंद्र हैं हमारे। ये इंद्र पागल है, हर वक्त घूमता रहता है, परेशान करता रहता है, खुद परेशान रहता है और हमको परेशानी में डालता है। आप ही हमारे इंद्र हैं, आप ही सम्राट हैं, ये ब्रह्मांड के नायक हैं आप ही। तो और सारे देवता लोग आके अभिषेक किए, गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। हम सुनते हैं अभिषेक से, अभिषेक जल से। उसके बाद वरुण देव को नंद महाराज को रक्षा करने के लिए वरुण के स्थान पे गए, और नंद महाराज देखे कि कृष्ण को कैसे उपासना हो रहा है। तो नंद महाराज आके बताए कि अरे ये तो मेरा लाला नहीं है, ये तो कोई बड़ा आदमी आ गया हमारे घर में। तो नंद महाराज सारे ब्रजवासियों को भगवान गोलोक वृंदावन का दर्शन करवाए।
तो ये सब कुछ होने के बाद जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के हृदय में कुछ कमियां थी। कृष्ण को आनंदित नहीं लग रहा था। कृष्ण वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण को क्यों आनंद उपभोग नहीं हो रहा है, क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं तो अपने आप का निर्माण कर दिया हूं, मेरा क्या रेज्यूमे सीवी कि हाउ आई एम सो ग्रेट, बट व्हाट इज द यूज? एक्चुअली आई एम नॉट ग्रेट, माई डिवोटीज आर ग्रेट। एंड गोवर्धन लीला में देवता लोग सब कोई मेरा ही गुणगान कर रहे हैं और सारे ब्रजवासी भी मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, पर मैं तो सबसे बड़ा नहीं हूं, मेरे भक्त लोग सबसे बड़े हैं और मेरे भक्त लोग तो मेरे को कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए वो सबसे बड़े हैं। और सारे भक्तों में सबसे प्रमुख तो राधिका है, और अब तक मैंने राधिका का गुणगान और महिमा को वृंदावन में स्थापन नहीं किया है, इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सोचते हुए जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक दिन कृष्ण वृंदे देवी के पास गए और वृंदे देवी को बताएं कि आपको श्रीमती राधा रानी का एक बहुत सुंदर अभिषेक करवाना है। तो पहला राधाष्टमी का अभिषेक कृष्ण आयोजन किए थे राधा रानी के लिए। तो वृंदे देवी बोले कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो कृष्ण बोले आपको पहले अदृश्य होना पड़ेगा, और अदृश्य होके आकाशवाणी की तरह, दूरदर्शन रेडियो की तरह, ऑल इंडिया, ऑल वृंदावन रेडियो में आपको प्रकाशित करना पड़ेगा मैसेज। और जो मैं बोलूँगा, तो वृंदे देवी लिखने लग गई, क्या बोलना है, गलती हो जाएगा फिर मार पड़ेगा। तो वृंदे देवी लिखने लगी और कृष्ण बताने लगे आपको ये मैसेज देना है। तो लिख के फिर एक दिन सारे सखी लोग, राधा रानी और सारे बैठे हुए हैं। तो वृंदे देवी जाके अदृश्य में पौर्णमासी देवी को बताते हैं कि आप जाके श्रीमती राधा रानी को बताइए कि उनका एक अभिषेक कार्य होगा, और उनका अभिषेक को करेंगे कौन? आप करेंगे, ताकि वो वृंदावन की रानी घोषित होंगे वो अभिषेक के बाद। जैसे इंद्र अभिषेक करके कृष्ण को राजा घोषित किए थे, तो वो अभिषेक होगा। तो पौर्णमासी आके पहुंच जाते। पौर्णमासी वो वॉइस को बोलने लगते हैं, मतलब वृंदे देवी जो है उनको बोलने लगते हैं, मैं तो जाके बोलूँगा, क्या गारंटी है कि राधा रानी एक्सेप्ट करेंगे? मैं बोलूँगा कि मैं शांतनु प्रभु को अभी गौशाला का राजा घोषित करूँगा और अभिषेक करूँगा, बट शांतनु प्रभु भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो क्या गारंटी है? तो शांतनु प्रभु हाँ बोल रहे हैं। तो वृंदे देवी बोलने लगे, आवाज़ बोलने लगे, ऑलरेडी मैं जाके घोषणा कर दिया हूँ और उधर सारे सखियों को बोल दिया हूँ, और सारे सखी लोग ऑलरेडी अरेंजमेंट चालू कर दिए हैं, आप तुरंत उधर पहुँच जाइए। तो तुरंत पौर्णमासी जाके पहुँचते हैं। तो वृंदे देवी इधर भी आके घोषणा करते हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कौन घोषणा कर रहा है, पर वृंदे देवी हैं। तो घोषणा करते हैं कि ये एक बहुत शुभ तिथि है, और हम चाहते हैं कि सारे सखी लोग और सारे ब्रजवासी लोग श्रीमती राधा रानी का अभिषेक करें, और राधा रानी आप, ये हमारा विनम्र अनुरोध है कि इसको आप ग्रहण कीजिए। तो श्रीमती राधा रानी सुन के सारे सखी लोग प्रेशराइज करने लगे। फिर उसके बाद पौर्णमासी आने लगे। पौर्णमासी श्रीमती राधा रानी को एक सिंहासन में बिठाई, और मानसी गंगा से सारे ब्रजवासी इतने सारे गंगा जल लेके आए, और अगरू लेके आए, और सैफरॉन केसर लेके आए, और हनी और मधु लेके आए, दूध, दही, माखन सब लेके आके पूरा, और सैंडलवुड ऑयल लेके आए, चंदन का तेल लेके आए, और उससे अच्छे से श्रीमती राधा रानी का स्नान करवाए, और सखी लोग ने श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करवाया। और जब श्रृंगार करने के बाद वो फिर से वृंदे देवी वॉइस बन गया, अदृश्य हो गए। उधर खड़ी थी, अभिषेक कर रही थी, पर भगवान की जैसे वो तो फिर से गायब हो गई। गायब होके फिर घोषणा करने लग गई,
आज से हम सारे ब्रजवासी सब मिलके घोषणा करते हैं श्रीमती राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी हैं, श्रीमती राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी हैं, श्रीमती राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी हैं। सारे ब्रजवासी नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। पूरा ब्रज गूंज रहा था श्रीमती राधा रानी की जय के आवाज से। और जब नेक्स्ट दिन हुआ, अब तो रानी बन गई राधा रानी वृंदावन की, तो अभी तो स्टेट ऑफ अफेयर्स देखना पड़ेगा ना। बट रानी कैसे अकेली देखेगी, उनको तो चाहिए सब मिनिस्टर। तो फिर श्रीमती राधा रानी नेक्स्ट दिन सारे सखियों के साथ जाते हैं और सारे सखी लोग बोलते हैं कि अभी तो हमको पूरा वृंदावन चलाना है, हमको तो चलाना है, रानी चलाएगी अभी। तो श्रीमती राधा रानी बोली मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ललिता देवी बोले मैं सब करवा दूंगा। तो ललिता देवी खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाती है पहले, और प्राइम मिनिस्टर फिर अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। विशाखा देवी वाटर मैनेजमेंट ले लेते हैं और अलग अलग स्टेट ऑफ अफेयर्स ले लेते हैं। और फिर सखाए लोग भी कुछ डिपार्टमेंट ले लेते हैं। फिर कृष्ण का बारी आता है। फिर ललिता देवी बोलते हैं आप क्या बनेंगे? कृष्ण बोलते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मैं तो सिंपल नौकर हूँ, मैं तो एक सिंपल सिपाही बनना चाहता हूँ, कांस्टेबल। और कांस्टेबल बन के मैं सारे वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का गुणगान करना चाहता हूँ। तो ललिता देवी बोले ठीक है एप्लीकेशन लिखिए। तो तुरंत कृष्ण एक ताल पत्र में अपने हाथों से लिखते हैं एप्लीकेशन कि टू द नायिका क्वीन ऑफ वृंदावन थ्रू द प्राइम मिनिस्टर ललिता सखी, डियर मिस्ट्रेस, आई बेग टू स्टेट दैट आई वांट टू बिकम ए कांस्टेबल। ऐसे लिखते हैं, जीव गोस्वामी ये लिख बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो कृष्ण वो एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा जीव गोस्वामी के लिखने से। तो एप्लीकेशन लिखते हैं और ललिता देवी श्रीमती राधा रानी को पढ़ाती हैं कि जहाँ पना या मैजेस्टी शैल वी एक्सेप्ट दिस प्रपोजल एप्लीकेशन। तो राधा रानी कुछ बोलती नहीं, ललिता देवी बोलती नहीं मतलब हाँ कर दी जहाँ पना, वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके बिहाफ में हम चला रहे हैं गाड़ी। तो फिर कृष्ण कांस्टेबल बन के तुरंत फिर सारे सखी लोग कृष्ण को एक खाकी वर्दी पहना देते हैं और लाठी पकड़ा देते हैं। ये जीव गोस्वामी बताते हैं, पता मतलब उस समय भी खाकी वर्दी था। जीव मतलब खाकी वर्दी मतलब जैसे कांस्टेबल पहनता है, जो भी कलर होगा तो पहना देते हैं और एक लाठी पकड़ा देते हैं और एक गोल्डन ऐसे कुछ तो विसिल मार लगा देते हैं गोल्डन का और फिर भेज देते हैं। और कृष्ण सारे वृंदावन में जाके और वो बताएं ललिता देवी को, उनके एप्लीकेशन में लिखा है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ना, क्यों मैं कांस्टेबल बनना चाहता हूँ। उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा कि मैं वृंदावन की सुरक्षा करूंगा और हर जगह में जो जाऊंगा व्हिसल जब मारूंगा और व्हिसल से सुंदर श्लोक निकलेगा श्रीमती राधा रानी का गुणगान किए हुए। जैसे जो पुलिस व्हिसल मारता है तो पुर पुर करके आवाज निकलता है, बट कृष्ण जब कांस्टेबल बन के व्हिसल मार रहे थे तो श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हुए एक एक श्लोक निकलता था और जो वृंदावन में सारे ब्रजवासी सुनते थे। तो ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं। तो उस तरह का व्हिसल सखी लोग दे दिए। और फिर कृष्ण, तो एक श्लोक हम डिस्कस करेंगे जो कृष्ण श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हुए किए। तो आप सब दोहराइए। श्रीरासरंगस्य विकास चंद्रिका, श्रीरासरंगस्य विकास चंद्रिका, दीपावलीर्या वृषभानुमन्दिरे, दीपावलीर्या वृषभानुमन्दिरे, गोलोकचूडामणिकण्ठभूषणा, गोलोकचूडामणिकण्ठभूषणा, ध्यात्वा परां तां भुवि पर्यटाम्यहम्, ध्यात्वा परं तां भुवि पर्यटाम्यहम्।
श्रीरासरङ्गस्य विकासचन्द्रिका श्रीरासरङ्गस्य विकासचन्द्रिका दीपावलिर्या वृषभानुमन्दिरे दीपावलिर्या वृषभानुमन्दिरे गोलोकचूडा मणिकण्ठभूषणा गोलोकचूडा मणिकण्ठभूषणा ध्यात्वा परं तां भुवि पर्यटाम्यहम् ध्यात्वा परं तां भुवि पर्यटाम्यहम्। श्री रास रंगस्य विकास चंद्रिका। रास रंग क्रीड़ा जो होता है, जहाँ पे रास लीला होता है, कृष्ण बता रहे हैं विकास, उसका डेवलपमेंट हो सकता है, जगह तो हो सकता है, बट जगह का जब डेवलपमेंट कैसे होगा, जब एक व्यक्ति आता है जो जगह का डेवलपमेंट करेंगे। कृष्ण बता रहे हैं रास लीला और रास क्रीड़ा का डेवलपमेंट, जो कृष्ण का सेवा होता है उसमें डेवलपमेंट का जो चंद्रिका है, मतलब क्रेस्ट ज्वेल है, नायिका है, वो है श्रीमती राधा रानी। दीपावलिर्या वृषभानु मंदिरे, मंदिर सुंदर दिखता है जब दीपों का उत्सव होता है, दीप लगाते हैं तो मंदिर सुंदर हो जाता है। और वृषभानु मंदिर में जो दीपों को, वृषभानु मंदिर को जो सजाता है वो दीप है श्रीमती राधा रानी। और रास लीला का जो रास क्रीड़ा में चंद्र की बहुत महिमा है। आप देखेंगे कि चंद्रिका की, चंद्र पूर्णिमा की रात में रास लीला हुआ था, तो बिना पूर्णिमा के रात में कृष्ण रास लीला नहीं करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि हर रात को कृष्ण पूर्णिमा कर देते हैं और रास लीला करते हैं। तो पूर्णिमा की रात चंद्रिका जो है वो रास लीला में जैसे सहायक हैं, उस तरह श्रीमती राधा रानी भी रास लीला में सहायक हैं। गोलोक चूड़ा मणि कंठभूषणम, एक हार होता है जो हम पहनते हैं गले में, उसमें बहुत सारे मणि होते हैं, पर जो सेंट्रल में मणि रहता है वो चूड़ा मणि बताया जाता है। तो उसी तरह गोलोक वृंदावन में बहुत सारे कृष्ण की सेवक हैं, सेविका हैं, दास हैं, दासी हैं, पर श्रीमती राधा रानी वो सेविकाओं की चूड़ामणि है। ध्यात्वा परम, उस श्रीमती राधिका का ध्यान करते हुए भूवि पर्यटन नाम, मैं अभी घूम रहा हूँ कांस्टेबल बन के, घूम घूम के, पर्यटन मतलब घूमना, विसिल मार रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, भूवि पर्यटन अहम। तो इस तरह भगवान घूमते थे और शाम में आके रिपोर्ट देते थे कि कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ क्या किए, सब क्या श्लोक लिखे, क्या क्या कहाँ किससे किससे मिले, इस तरह का। फिर 2-3 दिन के बाद एक दिन भगवान आते हैं और बोलते हैं कि रिपोर्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बोलते हैं कि भगवान बहुत दुखी हैं। तो ललिता देवी पूछते हैं कि क्या हो गया ना, एक्चुअली मेरा बांसुरी चोरी हो गया। तो विशाखा देवी बोलते हैं अब हम रात में अच्छे से सो पाएंगे। अच्छा हुआ हम आपका बांसुरी चोरी हो गया। तो ललिता देवी बोलते हैं अरे आप तो एप्लीकेशन में लिखे थे कि आप चोरों को पकड़ेंगे, आप खुद का आपका अगर चोरी हो गया तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो आप तो यूजलेस कांस्टेबल है। आपका अगर पुलिस का अगर रिवॉल्वर चोरी हो गया तो वो क्या पुलिस हुआ वो। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं सही कांस्टेबल हूँ, आप गलत प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने चोरी किया। तो भगवान ललिता देवी क्या बोले, आपके सखी लोग कोई तो मेरा बांसुरी चोरी किया है, क्योंकि ये देखो विशाखा सखी बोल रहे हैं कि उनको रात में नींद नहीं लगता है मेरे बांसुरी की वजह से, आप सब मेरे को पता चल गया, आप में से कोई चोरी किया है। तो ललिता देवी बोले हम क्यों चोरी करेंगे, आप पहले अपना रेजिग्नेशन लिखिए दीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हम चोरी किया नहीं किया ना। नहीं, आप सब अपना पल्लू हटाइए, जैसे ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, तो उसको हटाइए, मैं देखना चाहता हूँ पूरा, आप हटाइए। तो सारे सखी लोग ऐसे उठा के ऐसे करने लगे, कहाँ है कहाँ है। तो ललिता देवी के पल्लू के नीचे से गिरा वो बांसुरी। तो कृष्ण जंप मारने लगे, देखा देखा देखा, आप रेजिग्नेशन दीजिए और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा।
तो फिर ललिता देवी ओ ऐसा है, तो ठीक है, आप पहले तो प्राइम मिनिस्टर को तो राजा के साइड में खड़ा होना पड़ेगा, तो आप आके तो देखिए राजा के साइड में। तो फिर पहले तो आपको आके बोलना पड़ेगा जहाँ पर ना मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगा। तो फिर कृष्ण जब आके श्रीमती राधा रानी के चरण के पास पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो श्रीमती राधा रानी हंस के बोलती हैं कि आपके वजह से मैं सब एक्सेप्ट किया कि आपने मेरे को सिंहासन में बिठाया, सब कुछ किया। अभी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप भी आके मेरे साइड में सिंहासन में बैठिए और प्राइम मिनिस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं मेरे सेवा से कि आप जो जो बोले मैं वो वही किया, आपने बोला अभिषेक करवाया, अभिषेक हुआ, मैं सिंहासन में बैठा, वो सब हो गया, बट अभी मेरा ये अनुरोध है कि आप आके सिंहासन में बैठिए। और फिर तुरंत कृष्ण जैसे ही हाँ करते हैं, सारे सखी लोग फिर कांस्टेबल का ड्रेस वर्दी उतारते हैं, फिर कृष्ण को फिर तुरंत श्रृंगार कर लेते हैं और कृष्ण को सिंहासन में बिठाते हैं और बहुत सुंदर भोग निवेदन होता है, आरती होता है। तो दिव्यद वृंदावन कल्पद्रुमद श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्य मानसरान। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण सिंहासन में बैठे हुए हैं और इस लीला से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी के अनुरोध से ही कृष्ण सिंहासन में बैठे। तो उसी तरह हम अगर हमारे हृदय के सिंहासन में कृष्ण को बिठाना चाहते हैं, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अनुरोध करेंगे तब जाके हमारे हृदय के सिंहासन में कृष्ण बैठेंगे। हम हर दिन कितना भी प्रार्थना करें, हे कृष्ण मेरे हृदय में आप आइए, हम गाते हैं ना, मामा माना मंदिरे राहो निसीदी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे, मेरा हृदय के मंदिर में ओ कृष्ण मुरारी आप आइए। हम कितने भी प्रार्थना करें, पर जब तक श्रीमती राधा रानी अनुरोध नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि कृष्ण आप जाइए इस भक्त के हृदय में बैठिए, क्योंकि आप सबको पता है, मैं देखा हूँ, मैं कभी भी किसी हस्बैंड को फ़ोन करता हूँ कि प्रभु जी ये हो सकता है क्या, 5 मिनट के बाद बताता हूँ प्रभु जी और हमको पता है 5 मिनट में क्या हो रहा है। 5 मिनट में उनकी जो धर्म पत्नी है उनको समाचार देंगे कि प्रभु जी ऐसे बता रहे हैं कि मैं क्या जा सकता हूँ। तो फिर धर्म पत्नी बोलेंगी हाँ आप जा सकते हैं नाथ और फिर प्रभु जी फिर 5 मिनट के बाद बोलते हैं हाँ प्रभु जी होम मिनिस्टर से परमिशन मिल गया है, अभी आपके सेवा में हम हाजिर हैं। तो उसी तरह श्रीमती राधा रानी कृष्ण की होम मिनिस्टर हैं। अगर इस दुनिया में मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, हस्बैंड को फ़ोन कर रहा हूँ, वो वाइफ का बिना परमिशन से कुछ नहीं बोलता है, तो कृष्ण का भी अगर हमको कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो होम मिनिस्टर को डायल करना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और वो श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी ने अनुरोध किया कृष्ण को, तब जाके कृष्ण वृंदावन के सिंहासन में बैठे। उसी तरह हमारे हृदय की वृंदावन की सिंहासन में कृष्ण तब आएंगे जब श्रीमती राधा रानी का कृपा दृष्टि हमारे जीवन में पड़ेगा। और ये कृपा दृष्टि जब तक हमारे जीवन में पड़ेगा नहीं, तब तक हमारे जीवन में उद्धार नहीं होगा। और हमारा हृदय इतना गंदा है, पर श्रीमती राधा रानी का हृदय और श्रीमती राधा रानी का कृपा और करुणा इतना तीव्र है। श्रीमती राधा रानी करुणा की सागर है, कृष्ण करुणा के सागर हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनके साथ हैं। तो पद्म पुराण में एक कहानी आता है, एक महिला थी, उनका नाम था लीलावती। ये लीलावती इतनी गंदे गंदे काम करती थी, वेश्या थी, चोरी करती थी, और
गलत गलत सब काम करती थी और लोगों के साथ भोग करेगी और चोरी करेगी और लोगों को हत्या कर देगी। ऐसे बहुत अनगिनत पाप कार्य वो लीलावती करते थे। और सारे पद्म पुराण बताता है कि सारे यमदूत पूरा चौकन्ना रहते थे कि लीलावती डिपार्टमेंट एक क्रिएट हुआ था और उसमें पूरा फाइल था और फाइल बढ़ता जा रहा था। और यमदूत जब फाइल बढ़ता है तो बहुत उनको मज़ा आता है क्योंकि अभी हमारे पास एक कैंडिडेट मिल गया जिसको हम लेके अच्छे से कुछ करेंगे। तो यमदूत लोग खाली टाइम देखते थे कब ये जाएगी लीलावती। तो एक दिन लीलावती को सांप काट लिया और जब सांप काट लिया तो फिर लीलावती गुजर गई और तुरंत यमदूत और यमदूत कैसे बोलेंगे, ऐसे आके बोलने लगे और लीलावती ऐसे देखने लग गया। तुरंत कुछ सखियाँ, कुछ लेडीज लोग आ गए। जैसे अजामिल का हमने सुना था कि विष्णुदूत आए और यमदूत अभी देखे लेडीज ये क्या हो गया, कहाँ से आ गए लेडीज, यू नो। और लेडीज इतने सुंदर थे और यमदूत बोले कि आप सब कौन हैं। तो लेडीज लोग को जब यमदूत पूछे तो लेडीज बोले आप कौन हैं, हम इसको लेने जा रहे हैं, लेके जाएंगे। आप कैसे लेके जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। और लेडीज लोग बहुत सुंदर थी, उनका बहुत सुंदर, पर ऐसे हाथ उठा चक्र निकलने। यमदूत बोले बाप रे, लेडीज लोग तो बहुत खतरनाक है, तो ऑर्डिनरी लेडीज नहीं लग रहे हैं। तो फिर चक्र निकाल के सारे यमपास को तोड़ फोड़ करके फिर निकालने के लिए जब सोच रहे हैं तो सारे यमदूत फिर लेडीज लोगों को दंडवत किया और बोलने लगे आप सब कौन हैं। तो पद्म पुराण बताते हैं, सखी लोग बताते हैं कि हम श्रीमती राधा रानी की सखियाँ हैं और ये जो लीलावती है ये बहुत पाप किया, हमको भी पता है। पर राधाष्टमी की तिथि में वो एक दिन जंगल में जा रही थी और राधाष्टमी की तिथि में वो देखी कि राधा कृष्ण मंदिर में कुछ पूजा हो रहा था। तो जाके पूछी कि क्या हो रहा है। ना, ये तो राधाष्टमी पूजा हो रहा है। तो ये लीलावती भी बैठ के फूल माला बनाने लग गई, पेटल्स होता है ना पुष्पांजलि के लिए, पेटल्स बनाने लग गई और थोड़ा कीर्तन करने लग गई। और भक्त लोग तो कोई भी आए मंदिर में सेवा में लगा देते हैं, वो कोई भी आए, तो लीलावती आए, मायावती आए, जो भी आए केशवती आए, जो भी आए, तो भक्त लोग सेवा में लगा देते हैं। भक्त लोगों का ये खासियत है, कोई भी आए मंदिर में सेवा में मिल जाता है। तो लीलावती देवी सेवा में लग गई और जब सेवा में लग गई तो इतना अच्छा सेवा की, फिर चले गई। लीलावती खुद ही भूल गई और पर लीलावती देवी भूल गई पर सखी लोग भूले नहीं। तो सखी लोग फिर बताए यमदूत को अभी ये जा रहे हैं। फिर पद्म पुराण बताता है कि ये लीलावती देवी गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी वेट कर रही थी कि कब लीलावती आएगी। फिर उनका स्वागत सत्कार हुआ और श्रीमती राधा रानी के एक प्रमुख कुंज में उनको सेवा मिला फूल माला बनाने का। तो ये पद्म पुराण में आता है। तो ये श्रीमती राधा रानी की करुणा है जो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। तो हम हमारे हृदय में गंदगी हो सकता है, हम साधक हो सकते हैं, लीला सुनते समय हम सो सकते हैं, पर अगर किसी तरह हम श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना करेंगे राधाष्टमी में, प्रेम पूर्वक श्रीमती राधा रानी को हृदयपूर्वक नम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे, श्रीमती राधा रानी मेरे को कृपा कीजिए, मेरा भक्ति करने का मन भी नहीं है, आग्रह भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, पर किसी तरह भक्तों की कृपा के वजह से मैं भक्ति में चल रहा है मेरा गाड़ी, और आपकी कृपा से ही भगवान की कृपा मिल सकता है मेरे जीवन में। और आप अगर अनुरोध करेंगे कृष्ण को तो मेरे हृदय की सिंहासन में कृष्ण जरूर आके सिंहासन ग्रहण करेंगे, आसन ग्रहण करेंगे। तो श्री राधाष्टमी उत्सव में हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना कर सकते हैं। एक्चुअली बर्थडे में, आविर्भाव तिथि में, जिनका आविर्भाव तिथि होता है वो ज़्यादा उनका करुणा और कृपा मिलता है हमको। साल भर तो हम श्रीमती राधा रानी का करुणा के लिए याचना कर सकते हैं, पर आविर्भाव तिथि में श्रीमती राधा रानी का करुणा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए
पहले से ही हमको हमारा हृदय को और श्रीमती राधा रानी की महिमाओं को देखिए, कृष्ण श्रीमती राधा रानी की महिमाओं को गुणगान कर रहे हैं वृंदावन में घूम घूम के, तो हमको कितना श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना और याचना करना चाहिए। और केवल श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना, कृपा याचना, कृपा से ही हम कृष्ण को हमारे हृदय रूपी सिंहासन में बिठा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।